नमस्कार दोस्तों। साल था 1998। कराची में इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कास्कर का अंत होने वाला था। उसकी फील्डिंग भारत की खुफिया एजेंसी ने बैठा कर रखी थी। दरगाह पर दोनों शूटर तैयार थे, रेडी टू एक्शन के मूड में। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और दाऊद इब्राहिम कास्कर को मारने के प्लान को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन वो कॉल किसका आया था जिसने दाऊद इब्राहिम कास्कर को बचा लिया? कैसे इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को मारने की प्लानिंग हुई? कैसे पाकिस्तान के अंदर रहकर भारत की खुफिया एजेंसी ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया? कैसे छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी की मदद की? और कौन कौन था इस ऑपरेशन में शामिल? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऐसे में रॉ का एक अंडरकवर एजेंट छोटा राजन के टच में रहता है और वो छोटा राजन से कहता है कि अगर वो दाऊद इब्राहिम कास्कर को मारने में भारत की खुफिया एजेंसी की मदद करेगा तो बैंकॉक में भारत की खुफिया एजेंसी उसे परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर छोटा राजन मान जाता है और इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। तो दोस्तों, प्लान कुछ यूं था कि शूटर्स पहले बैंकॉक से नेपाल आएंगे, फिर उन्हें वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो ट्रेनिंग लेकर नेपाल के द्वारा जाली पासपोर्ट से पाकिस्तान जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में उन्हें एक फ्लैट में रुकाया जाएगा और भारत की खुफिया एजेंसी उन्हें वहीं पर हथियार मुहैया कराएगी और फिर ये अपना काम कर कर दुबई वापस लौट जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये प्लान जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना था नहीं। अगर मैं आपको शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एक सुसाइडल मिशन था। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर यहाँ छोटा राजन का काम शुरू होने वाला था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि छोटा राजन का नेपाल, काठमांडू, पाकिस्तान में बहुत अच्छा नेटवर्किंग एरिया था। अब छोटा राजन अपने 7 शार्पशूटर्स की टीम को पाकिस्तान भेजने वाला था। कुछ यूं थे: विक्की मल्होत्रा, फरीद तनाशा, बाबू डोलकर, लकड़वाला, विनोद माटकर, संजय घाटे और बाबू रेड्डी। और प्लान के मुताबिक ये पहले बैंकॉक से नेपाल आने वाले थे, फिर नेपाल से पाकिस्तान रवाना होने वाले थे। अब प्लान के मुताबिक ये बैंकॉक से नेपाल आते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और ये फिर पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ पर क्लिफ्टन एरिया में एक मकान किराए पर लेते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 3 महीने का किराया भर दिया था एडवांस में ही। फिर इन्हें प्लान के अकॉर्डिंग हथियार मुहैया कराए जाते हैं। अब ये दाऊद इब्राहिम की रेकी करना शुरू कर चुके थे और दोस्तों, देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब दाऊद इब्राहिम कास्कर अपने महल से निकलकर उस दरगाह पर जाने वाला था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह अब दाऊद इब्राहिम कास्कर का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम कास्कर जब 1 किलोमीटर की दूरी पर था तब उन्हें एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल पर उनसे कहा जाता है कि पीछे हट जाओ, मिशन अकम्प्लीट, पीछे हट जाओ, मिशन कैंसिल। अब दोस्तों, ये सुनकर विक्की और फरीद बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं। अब दाऊद इब्राहिम कास्कर का काफिला 800 मीटर की दूरी पर रह गया था, लेकिन विक्की और फरीद दूर हट जाते हैं और अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं। और जब वो अपने फ्लैट पर पहुंच के अपने साथियों को ये बात बताते हैं कि एंड टाइम पर उनसे पीछे हटने को कह दिया गया, तो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि छोटा राजन ने किया था, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसी ने छोटा राजन को यह बता दिया था कि नेपाल के सांसद ने दाऊद इब्राहिम कास्कर को ये खबर दे दी है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर को आज निपटाने का प्लान बनाया जा चुका है और दाऊद इब्राहिम कास्कर पे कभी भी हमला हो सकता है। जिसकी वजह से दोस्तों, दाऊद इब्राहिम कास्कर उस दिन बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ उस दरगाह पर पहुंचा था। इधर विक्की तानाशाह, फरीद तनाशाह, बबलू डोकरे, लाकड़वाला, विनोद माटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी पाकिस्तान से दुबई भागना शुरू कर चुके थे। दोस्तों, इसके बाद ये खबर आती है कि बबलू डोकरे की वजह से ये खबर लीक हुई थी। दोस्तों, इस मिशन के फेलियर की वजह से पाकिस्तान के अंदर भारत के बहुत सारे खुफिया एजेंट पकड़े जाते हैं, जिनकी बहुत ही दुखद मौत होती है। दोस्तों, 2002 में बिहार में लकड़वाला गिरफ्तार हुआ था और उसने अपने बयान में ये बात कही थी कि छोटा राजन और भारतीय इंटेलिजेंस ने 7 शार्पशूटर्स पाकिस्तान के कराची भिजवाए थे दाऊद इब्राहिम कास्कर को मारने के लिए। तो दोस्तों, अगर वो कॉल नहीं आया होता तो शायद दाऊद इब्राहिम कास्कर की बेटी की कब्र के पास दाऊद इब्राहिम कास्कर की कब्र होती और आज दाऊद इब्राहिम कास्कर का राम नाम सत्य हो चुका होता। तो दोस्तों, ये थी पूरी दास्तान, कैसे दाऊद इब्राहिम कास्कर मरते मरते बच गया। और दोस्तों, इस पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको दे दूंगा और ये भी कुछ वीडियोस रही। तो दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय मवाटी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
धन्यवाद।